हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तलाश भारत की खोज का। इसमें हम इसके बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी की सारी क्लास 8 की ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की या फिर क्लास 8 की हिंदी का जो भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे वो सब मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्ट 2 का पहला प्रश्न। इसमें ये जो मैंने दिखाई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो था वो वाली उसकी पिक दिखाई है, ताकि आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिले। तो सबसे पहले है, लेखक के खून में क्या रचा बसा था। जो लेखक का खून था उसमें क्या रचा बसा था, उसे सबसे ज्यादा प्यार भारत से था, तो उनके खून में भारत रचा बसा था। प्रश्न 2, मोहनजोदड़ो कहाँ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो वो सिंधु घाटी में है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी में है। उसके प्रश्न 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। प्रश्न 4, भारत यूरोप से किस मामले में पिछड़ गया है। तो भारत यूरोप से, जो यूरोप की कंट्रीज देखें और भारत को देखें, तो भारत जो है वह तकनीक में यूरोप से पिछड़ गया है। प्रश्न 5, भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए लेखक किस वर्ग की ओर देखता था। नेतृत्व करने के लिए किसके वर्ग की ओर देखता था, तो मध्य वर्ग की ओर देखता था। अगला प्रश्न है, जब नई ताकतों ने सिर उठाया तो वह लेखक को किस ओर ले गई। जब नई ताकतें उठी तो किस ओर ले गई, वह ग्रामीण जनता की ओर ले गई। अगला प्रश्न है, भारत के पठान तमिलों से किस प्रकार भिन्न है। जो भारत के पठान हैं वो तमिल में रहने वाले पठानों से कैसे डिफरेंट हैं, तो उनका शरीर गठन, पहनावे और भाषा में अलग हैं। प्रश्न 8, लेखक देश के किसानों को किस समस्याओं के बारे में बताता था। किसानों को किस समस्याओं के बारे में, गरीबी के बारे में, कर्ज के बारे में, भारी लगान व कर के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारतीय जनता की विशेषता बताइए। तो उनमें दृढ़ता और अंतः शक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत का प्राचीन महाकाव्य कौन है। तो भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। अब उसके बाद ये जो मैंने पिक्चर दिखाई है, ये आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय, पुराने जमाने में सिर्फ एक ही विश्वविद्यालय था जो सबसे पुराना था, जो कौन सा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। एक गुरुकुल की तरह था, जिसमें ये देखिए ये प्राचार्य हैं वो इधर उधर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अनपढ़ किसानों के मन में तस्वीरों का जो भंडार सुरक्षित है वह किससे निर्मित है। तो वो किससे निर्मित है, पुरा कथाओं से, जो पुरानी कथाएं होती हैं उनसे। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, लेखक जब भारत के विषय में सोचता है तब उसके मन में भारत के प्रति कौन सी बात आती है। तो उसके भारत जो उन्होंने देखा है उसको दूर दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे गांव और जादुई बरसात याद आती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय 2000 वर्ष पुराने अपनी प्रसिद्धि के चरम पर था। तो सबसे पुराना, जैसे मैंने आपको बताया, तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न 14, शहरों के श्रोता किस प्रकार के भाषण की अपेक्षा करते थे। जो शहर के लोग होते थे वह कैसा भाषण देखना चाहते थे, यमदार भाषण की। प्रश्न 15, विभिन्न भाषा भाषी और जाति संप्रदाय में जो बटा हुआ था वह कौन सा भाग सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बना रहा था। तो विशाल मध्य भाग। प्रश्न 16, नेहरू जी जैसे ही सभा में पहुंचते थे तो उनके स्वागत में क्या नारे लगाते थे। भारत माता की जय। जैसे ही वे आते थे उनके लिए आता था भारत माता की जय। लेखक के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण भारत के लोग हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी था, एक दो बार आप रीड करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।